और जुड़ गया आपके जीवन में है। क्या जुड़ गया? अब ये 1-2 दिन में टाइम जुड़ता जाएगा, क्योंकि टाइम कम है तो थोड़ा सा जो है आप लोग को सहयोग करना पड़ेगा। तो देखें, शाम 7 बजे, कल आप में से काफी बच्चों ने दिया था हिंदी का टेस्ट 100 क्वेश्चन का। बस 100 से ज्यादा नहीं होंगे, कभी 100 कभी 50। अगर 100 देंगे तो पूरा 1 घंटे का टाइम, ठीक है ना। लेकिन इन्हें करना जरूर, ये आपको पास कराएंगे। अब यहाँ पे शाम 7 बजे आपको बैठना है घर में। कितने बजे? शाम 7 बजे एक टाइम। फिर 9 से और 10 ये टेस्ट ही होता है। अब व्हाट्सएप वगैरह सब देखना बंद करो कुछ दिन, 15 दिन है। व्हाट्सएप सब जो है हटा दो, थोड़े दिन को, 15 दिन को सब कुछ हटाओ। फेसबुक व्हाट्सएप और सब जो है 15 दिन लॉक कर दो है। स्टेटस में लगा दो भैया व्हाट्सएप मैसेज मत करना 15 दिन तक। अब यहाँ 10 बजे फिर एक बार हम आपसे मिलेंगे। कितने बजे? 10 बजे है। स्पेशल जी के लेके, स्पेशल, ठीक है। तो 2 टाइम हो गए, एक तो ये और एक ये। अब सोचोगे कि सर एक चीज बताओ, 7 बजे से और कंटिन्यू कर रहे हैं तो खाना कब खाएंगे? है तो खाना या तो 6 बजे के पहले खाओ या 12 बजे के बाद खाओ। ठीक। और दूसरा, अगर बीच में भी खाना है तो कोई बात नहीं, रख लो है। 10 क्वेश्चन पे 1 बाइट लगा लो, 10 क्वेश्चन पे 1 बाइट, 10 क्वेश्चन करना, 1 बाइट खाना, खाते रहो। देखता तो कोई है नहीं, हम देखेंगे तो है नहीं, पर कॉल करेंगे, किसी को भी कॉल करेंगे, ठीक है। और अंकित भाई क्या हाल है? स्मार्ट लग रहे हो आज। तो आज का चैप्टर है मिश्रण, मैथ में मिश्रण। हमने आपको बढ़िया वाला एसआई करा दिया, बढ़िया वाला आपको सीआई करा दिया। 2 चैप्टर एकदम क्लियर एंड कंप्लीट, ठीक है। अब तीसरा चैप्टर है आज का मिश्रण, एलिगेशन, मिश्रण। तो आज का चैप्टर है मिश्रण। अब आपको 3 चैप्टर पे नजर बना कर रखनी है, एसआई, सीआई और आज का मिश्रण, ठीक है ना। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है आज भी, आपके मुश्किल से मुश्किल वही 12-13 क्वेश्चन है बस मिश्रण के। अगर 12-13 कर लेते हो तो आपका पेपर बाहर नहीं जाएगा, गारंटी इस बात की, ठीक है। और हमने कल ही आपको भेज दिया था ये क्लास, देखे थे आप? हैं, लिख लिए हो कॉपी में? आज रजिस्टर यहीं रह गया था, मिल गया। और ये किसका आपका रखा है? ये किसका है? ये कोमल का है। अच्छा, हाँ तो आज लिख लेना, ठीक है। समझ गए आप? अब ये टाइम हो गया, ये टाइम हो गया। और एक चीज ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए स्पेशल, ऑनलाइन वाले बच्चे देखिए, यहाँ 2 टेस्ट होंगे, 9 से 10 में एक मैथ और एक रीजनिंग का, 10 बजे के पहले समाप्त हो जाए। ऑनलाइन वाले बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पर ये वाले बच्चे वही लगभग 2 बजे के आसपास, 2 बजे दिन में, ये केवल ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है ना। मतलब है तो आप लोगों के लिए भी। तो यहां पर लगातार 7 डेज, कितने दिन? 7 दिन, 1 हफ्ता पूरा यूपी जीके का टेस्ट चलेगा। ठीक कितने बजे आएगा? 2 बजे पीडीएफ में पढ़ेंगे। तो यहां 7 दिन लगातार किसका?
यूपीजी के। अगर इतना कर लेते हो तो फिर यूपीजी के आपको सारा सही होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज को। तो जो ऑफलाइन वाले होते हैं यहाँ बैठे रहते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो करेंगे घर में। ठीक है, चलें। मिश्रण, आज का चैप्टर है मिश्रण। देखिए, मिश्रण में एक नाम आपको सुनाते हैं। आप बाबा रामदेव जी का नाम सुने होंगे सब लोग, क्योंकि एक ऐसा नाम है जो योग की दुनिया का बादशाह है। योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को योग दिवस। तो मिश्रण क्या होता है, ये हर कोई करता है। मिश्रण नहीं होता तो बाबा रामदेव नहीं होते। क्यों? हर चीज में मिश्रण है। घी लाओ तो मिश्रण, दाल लाओ तो मिश्रण, खाने का कोई भी सामान, यहां तक कि दुनिया मिश्रित हो गई है। ठीक है, तो मिश्रण में करना क्या है कि दो चीज होगी, एक सस्ती और एक महंगी। तो देखते हैं कि सस्ती और महंगी का क्या खेल है। ध्यान से समझना, रट जाएगा, बिल्कुल टॉपिक रट जाएगा। लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन देखें। 25 रुपए प्रति किलोग्राम। कितना? 25 रुपए प्रति केजी। कितना? 25 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु में ध्यान से समझना, एकदम पक्का वाला सही करके आओगे, कठिन नहीं होता ये। 25 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु में 20 रुपए प्रति केजी। कितनी? प्रति केजी की वस्तु मिलाई जाए, की वस्तु मिला दी जाए। ऐसे ही होता है ना, सस्ती वाली में थोड़ी महंगी चीज मिला दी गई, मिला दी जाए। फिर मिश्रण मिलाकर बेच दी जाए और उसे 22 रुपए मिलाकर, कितने रुपए? 22 रुपए। तो ये जो मिश्रण का मूल है, मिश्रण का मूल कितना हो जाए? 22 रुपए प्रति केजी। देखिएगा ध्यान से, 22 रुपए प्रति केजी। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो बताना, अनुपात। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, पक्का सही करके आओगे आप। कैसे? देखिएगा, एक है सस्ती और एक है महंगी और एक है, जिस क्रम में लिखी हो उसी क्रम में छाप दो। सबसे पहले क्या लिखी है? महंगी, तो यहां लिख लो महंगी। क्या लिख दो? महंगी। इधर सस्ती, जिस क्रम में उसी क्रम में लिखना। ये कैसी है? महंगी कितनी है? 25। ये कैसी है? सस्ती, 20 रुपए। अब मिश्रण की विशेषता होती है कि एक महंगा एक सस्ता और बीच का भाव। बीच के भाव में, तो बीच का भाव कितना है? 22। तो यहां लिख देना 22। बताइए, लिखने में गलती मत करना। क्या करना? महंगी वाली है तो महंगी, सस्ती वाली है तो, और बीच वाली है तो बीच वाली। समझ गए? बस आपको इस तरह से ऐसे ऐसे घटाना है, बड़े में से छोटा। तो 25 में से 22 घटा दो, यहां लिख देना 3। इसमें से इसको घटाना है तो 20 में 22 नहीं घटाएंगे, 22 में 20 घटा लो, तो कितना आ गया? 2। बस यहां ऐसे बना देना और यही आपका आंसर। 2 अनुपाते। बताइए, कोई ज्यादा कठिन है? मिश्रण को मिला देना। क्या करना? मिश्रण को मिला देना। अरे आदित्य बाबू, आवाज आ रही है? आदित्य बोलेगा, आदित्य दीक्षित, आदित्य माइक से बोलो।
2:3। आ रही है आवाज? याद नहीं। एक है, चलो बंद कर लेना माइक। तो समझ गए कहानी? एक सस्ती चीज, एक महंगी चीज है, और एक बीच का। दुनिया का सबसे अच्छा मिलावट क्या माना जाता है बताएं? दूध और पानी। दूध और अक्सर बताते हैं कि दोस्ती भी दूध और पानी की सबसे बेस्ट मानी जाती है। मानते हैं इस बात को? है तो दोस्ती भी कैसी होनी चाहिए? दूध और पानी की तरह। कारण बताइए, दूध में पानी मिला देते हो तो पानी कोई खरीद के मिलाता है क्या? नहीं ना, कहीं से नल चलेगा, गड्ढा उड्ढा भरोगा, भर देंगे पानी। लेकिन जब दूध के साथ पानी मिल जाता है तो 80 रुपए लीटर जाता है, 70 रुपए लीटर जाता है कि नहीं? फ्री की चीज पैसों में जाती है, वो भी 80 रुपए लीटर। तो कितना बड़ा कर्ज हो गया दूध के ऊपर पानी का, पानी के ऊपर दूध का, पानी के ऊपर। तो पानी भी कहता चिंता न करो, है मैं आपके साथ हूं। आप अगर मुझे अपने साथ मिलाकर 70 से 80 रुपए लीटर बेचोगे तो उस दूध को जब आग में तपाया जाएगा तो पहले मैं जलूंगा, आपको बाद में जलने दूंगा। और देख लो पानी जलता है, दूध नहीं जलता। बाप समझ गए ना आप? पहले कौन जलता है? तो चिंता ना करो, जब खतरे की बात आएगी ना तो पहले मैं खड़ा मिलूंगा, बाद में आपका नंबर आएगा। इसे कहते हैं वो अच्छी वाली दोस्ती। समझ गए आप? कोमल, तुम्हारा रजिस्टर रह गया था, अभी याद नहीं है? अच्छा, बैग हल्का लग रहा है तो लग रहा है। नहीं, ये तो रख के गई थी। ये अच्छा रख के गई थी, तब तो कोई बात नहीं। ये मतलब किस लिए रख के गई थी? हमारे लिए? अच्छा, चलें आगे देखते हैं दूसरा नंबर। ध्यान से पढ़ना। तो बताइए, सस्ती चीज को महंगी की साथ की मिला दिया जाए तो क्या करोगे आप? जल्दी बताइए। 45 रुपए प्रति केजी, 40 रुपए प्रति केजी, 43 रुपए प्रति केजी। क्या रेशियो बनेगा जल्दी से बता दे। 3 तो क्लियर हो गई बात? बस इतना अच्छी कहानी है। देखते हैं दूसरा क्या कहता है। 12 रुपए प्रति केजी, 18 रुपए प्रति केजी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल, इसे लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट कर देते हैं। क्वेश्चन है सबके पास, आपके क्वेश्चन सबके पास है, यहां लिख देते हैं 12 रुपए प्रति केजी, 18 रुपए प्रति केजी, 12, 18 इस अनुपात में मिलाया जाए और बीच का मूल है 15। अब देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या था? पहले महंगा था फिर सस्ता, अब क्या है? सस्ता और फिर महंगा। तो यहां पे लिख लेना सस्ता और यहां लिख लेना, बस एक गलती मत करके आना। क्या गलती? क्रम लिखने का। क्रम वही लिखोगे जो लिखा होगा। तो क्या रेशियो बन गया? इसमें से घटा दो 3, इसमें से घटा दो, काट दो इसको, 1:। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो उम्मीद है कि सही करके आ जाओगे अब। ठीक है, चलें आगे। लिख लो तीसरा नंबर। देखना, एक व्यक्ति के पास 140 किलो चावल थे। एक व्यक्ति के पास कितने चावल थे? 140 किलो। अब ध्यान से समझना, तीसरा नंबर है, एक व्यक्ति के पास 140 केजी क्या है? चावल है। 140 केजी चावल है। एक व्यक्ति के पास 140 किलो चावल। कितने हैं? 140। इसमें से उसने कुछ चावल, इसमें से कुछ चावल 8% प्रॉफिट पर तथा शेष 15%
लाभ पर बेचा, 15% लाभ पर बेचा। यदि कुल पर 11% का प्रॉफिट हुआ हो, कितना लाभ हो, 11% का लाभ हो, तो 8% पर कितने बेचे? तो 8% पर कितने बेचे? अब ध्यान से देखना, 8% पर कितने बेचे। यहां पे 3 चीज गोला करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले कितने चावल थे, ये तो मात्रा है। सस्ते वाले कितने हैं, महंगे वाले, बीच वाले। देखो 3 गोले हो गए, एक सस्ता, एक महंगा और एक। उसी क्रम में लिख लें, सस्ता, महंगा और बीच। ऐसे ऐसे रेशियो बना दो, कितना 4, और यहां पर ये बन गया। अब ध्यान देना, अब क्या करना, इतना तो सीख ही चुके थे। टोटल कितने हैं, यहां लिख लेना 140, लिख लिए। कौन से पता करना है, 8% वाले ये हैं, तो जिसको पता करना उसका यहां पे गुणा कर देना 4 बट्टे ये जो 140 किलो हो दोनों हैं, तो 4 + 3 कर देना। 4 3 7, 7 दूनी 20 चौको 80, होना 80 kg। कितने हो गए, 80। तो सस्ते वाले कितने चावल हो गए, 80। महंगे वाले कितने बचे, 140 में से 80 कम कर दो, जो महंगे आ जाएंगे। क्लियर हो गई बात की नहीं? और जहां समझ में ना आए तो ये क्लास आपके पास रहती है हमेशा, जब मन करे देख लो। सर पेज नंबर कितना है नोट्स का? पेज नंबर नहीं है, मैंने आपको अलग से भेजा है। अब उस पेज नंबर को छोड़ दो, अभी बता देंगे पेज नंबर बाद में। अभी तो ये हमने भेज रखी है आपको, है ना। कल जो भेजे थे। 13 क्वेश्चन अलग से भेजा है, देखो अपने ग्रुप में पड़े होंगे। आप लोग सचेत रहें, 9:30 वाले ग्रुप में या 4 वाले ग्रुप में, जिसमें भी हो आप उसमें देखो, 13 पड़े होंगे ये, बकायदे हल सहित। अगला देखें, चौथा नंबर, ध्यान से समझना। चौथा नंबर 25 रुपए प्रति केजी, 25 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 30 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 30 रुपए प्रति केजी। 2 टाइप के हो गए कि 2 वस्तुएं, बात कर लो नहीं तो फोन आते रहेगा, है काट दो। ₹30 प्रति केजी की 2 वस्तुएं मिलाकर किस अनुपात में बेचें कि 25 रुपए प्रति केजी तथा 30 रुपए प्रति केजी की 2 वस्तुएं, ध्यान से समझना, 2 वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर बेचें कि 21 रुपए प्रति केजी, 21 रुपए प्रति केजी बेचने से 25% हानि हो। 21 रुपए प्रति केजी
बेचने से 25% की हानि हो। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। देखिए, पहले हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ साथ गोला कर लेते हैं कि क्या क्या चीज हमारे पास है। तो सबसे पहले ये सस्ती वाली है 25, फिर हमारे पास महंगी वाली है, और बीच वाली कहां है? बीच वाली तो है 21 रुपए, दिया जरूर है लेकिन ये दोनों से सस्ती है, तो अभी तो मिश्रण लगेगा नहीं, नहीं लगेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सस्ती वाली 25 लिख दिया और महंगी वाली 30 लिख दिया। अब हमें बीच वाला चाहिए, अब बीच वाला हमारे पास है नहीं कुछ, तो यहाँ पे एक चीज दिया है, ये जो 21 रुपए दिया है इस पर 25% की क्या होती है? हानि होती है। तो यहां से हमें सीपी निकालना पड़ेगा। क्या? क्रय मूल्य। अगर मार्केट में आप कोई किताब बेचते हो या कपड़ा बेचते हो 21 रुपए का, आप बताइए 21 रुपए का आपने कोई कपड़ा बेचा, आपको 25% की हानि हुई, तो कपड़ा कितने का होगा? वो कितने का खरीदे होंगे आप? विचार करें। 21 रुपए का कपड़ा बेचा आपने 28 रुपए का। तो कैसे निकालेंगे? 21 गुणे 100 बट्टे 25% कम, यानी कि 75। मार्केट के हिसाब है, व्यवहार में है, नहीं तो दुकानदार ठग लेगा या आप ठग जाओगे। क्यों? देखना, 25 तेई 25 चौको 3 सत्ते 7 चौको, यानी वो कितने का खरीदा होगा आपने? तो हमेशा अगर इसके साथ हानि दी हो या लाभ दिया, हानि दी हो तो घटा के भाग दे देना, लाभ दिया हो तो अब यहाँ पे क्या प्यार से रख सकते हो? 28 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब बीच का मूल आ गया। क्यों हेमंत बाबू? आ गया। बस रेशियो निकाल दो ऐसे, 30 में से 28 घटा 2, 28 में से 25 घटे 3, क्या रेशियो मिल गया? आंसर आ गया और बन गया 50 लाख का एक क्वेश्चन है। अरे वर्दी चढ़ जाएगी तो 50 लाख से कम नहीं है ये, है? पूरे जीवन में हर 30-32 हजार सैलरी पाओगे, वर्दी ऊपर से, पिस्टल अलग से, बुलेट में अलग से घूमोगे, कितने सपने हैं, कितने सपने साकार होंगे बताओ। और सोशल इमेज जो बनेगी ना वो अलग। जिस घर के सामने बुलेट आपकी खड़ी हो जाएगी वर्दी में, तो चाहे जिसका घर हो, एक बार शंका में जरूर आ जाएगा, यार पुलिस क्यों आई है? समझ गए आप? तो समझ लिए क्वेश्चन को, ठीक है ना? चलें आगे, दिक्कत किसी को कोई? 4 हो गए, चलते हैं 5वां, देखें क्या कहता है। अरे 13 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, खा जाओगे, चटनी बना के खा लो। क्यों भूपेंद्र? भूपेंद्र आया है कि नहीं आज? भूपेंद्र से तो बात बनती है। हाँ ऑनलाइन की ही बात कर रहे हैं। हाँ गांव का है, गांव के 2-3 लड़के हैं इसमें, अजय है, भूपेंद्र नहीं आया आज। तो अगला है 5वां नंबर, समझना बात को। कौन सा? 5वां। 10 रुपए प्रति केजी, 10 रुपए प्रति किलोग्राम, कितना? 10 रुपए। 16 रुपए प्रति केजी तथा 16 रुपए प्रति केजी। आप देखिए, कुछ मत करा करो, हर अगले दिन की क्लास हम आपको आपके ग्रुप में एक दिन पहले भेज देते हैं, आप उसे रजिस्टर में लगा के समझने का प्रयास किया करें।
हल किया करें तो बहुत अच्छा समझ में आएगा यहाँ पे, क्योंकि पहले से पढ़े रहेंगे, सॉल्व भी किए रहेंगे, तो फिर ये रट जाएंगी क्लास में। और 12-13 क्वेश्चन कितना होता, ठीक है ना। तो 10 रुपए प्रति केजी, 16 रुपए प्रति केजी के चावल के, उठाओ पेन कागज, ये वाला हल करना जरा। चावल के चावल किस अनुपात में मिलाए जाएं, किस अनुपात में मिलाए जाएं। और जब रात का टेस्ट मैथ का दिया करो ना, तो देखो आप जिस रात का मैथ का टेस्ट देते हो तो आपने 3 चैप्टर पढ़े हैं, SI, CI और एक ये मिश्रण। तो आप पूरे टेस्ट में 3 को खोजा करो, पूरे टेस्ट में आप 3 चैप्टर के क्वेश्चन खोजो कौन से, और ये सोच के करो यार मेरी तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रण के ही क्वेश्चन करने हैं आधे घंटे में, बकाया छोड़ देना है। बस ये 3 चैप्टर गलत ना होने पाए, जीत जाओगे आप। मिश्रण, साधारण ब्याज, चक्र 3 ही हुए हैं, तो आपकी नजर पूरे उसमें 3 को ही करो, क्यों फालतू करें पूरा, छोड़ दो पूरा, मारो गोली, किसको करें केवल। तो बताइए आधे घंटे में 3 चैप्टर के क्वेश्चन नहीं कर सकते हो प्यार से आप, बैठे रहो, सोचते रहो, विचार करते रहो, बस एक एक चैप्टर हमारे साथ टेस्ट में बढ़ाते चलो। तो बताइए आपको फुल समय मिलेगा कि नहीं, छोड़ दो बकाया, दूसरों को दे दो, हमें केवल किस पे अभी करना है काम, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन नहीं, मिश्रण। मिश्रधन तो आता है उसमें, समझ गए आप, बस इतनी सी कहानी, यही सब तरीके हैं। तो 10 रुपए प्रति केजी, 16 रुपए प्रति केजी की चावल किस अनुपात में मिलाए जाएं, अब समझना, मिलाए जाएं कि, मिलाए जाएं कि 18 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर, 18 रुपए प्रति केजी के भाव से बेचने पर, बेचने पर 20% लाभ हो, 20% लाभ हो। बताइए पहले टाइप का क्वेश्चन है, गोला कर लेते हैं, एक चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज और चौथी चीज, 4 चीजों से मिलकर बना। तो पहली चीज क्या है 10, दूसरी क्या है, अब बीच वाला मूल्य देखो दोनों से बड़ा है, जबकि क्या चाहिए, दोनों के बीच का होना चाहिए। तो यहां पर 18 रुपए दिया है, सीपी निकाल ले यहां से, कैसे करोगे, 18 गुणे 100 बटे 120, हम 180, तो कितना आ गया 15, एक और, बताइए कोई दिक्कत है यहां पर, 1:5, आंसर आ गया। तो हमने क्या कहा था कि यहां हानि हो तो घटा के भाग दे देना, लाभ हो तो जोड़ के। क्यों मनी, कोई दिक्कत है बताओ, नकल करना आता है, देखो पहली नकल, दूसरी नकल, बस यहां पर इसकी नकल 20 है, उसके पहले 1 लिख देना, हाँ लाभ हो तो 120 और गुणे 100, और अगर हानि हो तो कम कर देना, भाई 20 रुपए बढ़ा के दोगे ना लाभ में, और 20 रुपए हानि होगी तो कम, थोड़ा जल्दी आया करें, वैसे आप लोग लेट हो जा रहे थे, हटा दें इसको। चलें अगला बढ़ते हैं, छठा नंबर, छठा नंबर, छठे में रसगुल्ले खाए हो कभी, मुस्कान रोज लेट आती हो,
मम्मी लेट करा दे, मम्मी से बात कराना है ना। कौन सा नंबर है अब? तो बात किसकी चल रही थी? रसगुल्ले की। ये रसगुल्ले का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। लिखा है कि 7 लीटर, कितना? 7 लीटर, 7 लीटर चीनी के घोल में, चीनी के घोल में, चीनी पानी का घोल है ये, चीनी के घोल में 40%, 40% चीनी है। क्या है? चीनी। 1 लीटर पानी और डाल दिया जाए, ध्यान से समझना। 1 लीटर पानी और डाल दिया जाए, डाल दिया जाए, डाल दिया जाए, तो अब घोल में चीनी का परसेंट बताना है। अब घोल में चीनी का परसेंट बताना, ध्यान से समझना। ये यहां पे आग जल रही थी, ये भट्टी चढ़ी थी। क्या चढ़ी थी? कढ़ाई चढ़ी थी, और कढ़ाई में इस तरह से चीनी और ये पानी का घोल था। यहां पर आपने रसगुल्ले बना के डाल दिए लाल लाल, ऐसे। ध्यान से समझना, ये टोटल घोल कितना है? गोला कर लो। 7, 40, 1, 3 चीजों से मिलकर बना है क्वेश्चन। तो घोल कितना है? कितना है? 7 लीटर। 7 लिख लेना, 7 लीटर घोल। चीनी कितनी है? ज्यों कहते हो, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस घोल में यहां तक 7 लीटर था, आपने 1 लीटर क्या किया? क्यों डाला? है? ज्यादा मीठा हो गया है। रेनू को खिला के देखा तो है क्या, दो बहुत है। थोड़ी और पानी, तो अब पानी कितना हो गया? 7 और 1, अच्छा काट के देखो। 8 पंचे 7 पना, पहले कितना था? अब कितना हो गया? मजा आ जाएगा। बस 35% आंसर, बस खत्म, बन गए रसगुल्ले। वो देखो खाने भी लगी लड़की है, क्योंकि 7 ही लीटर है ये। किसका? चीनी का कहाँ 2 है? 40% पहले थी, अब पानी ज्यादा बढ़ गए तो कम हो गई। देखो सुनना ध्यान से, अब यहां पे क्वेश्चन समझ लो, समझना, देखना। 7 लीटर है, टोटल घोल में चीनी कितनी है? 40%, तो 7 का 40%, है ना। ये क्या चीज आ गई? चीनी आ गई, मात्रा आ गई चीनी की, ठीक है। अब जब इसमें 7 लीटर में 1 लीटर और मिला दिया गया, तो ये जो चीनी की मात्रा 8 में कितनी होगी? बस इसको हमने परसेंट नहीं चेंज किया, परसेंट बदलेंगे तो फिर पॉइंट में आएगा, फिर वही करना पड़ेगा परसेंट। तो 8 पंचे 7 पना, अब आप हिसाब लगा के देख लो। ऐसे सोचो, पहले 7 लीटर घोल था तो चीनी 40% थी, अब जब घोल 8 लीटर हो गए तो बताइए चीनी का परसेंट बढ़ेगा कि घटेगा? मिठास कम होगी कि बढ़ेगी? कम होगी ना। तो अब कम नहीं हो गई, पहले कितनी थी? 40, अब घट के कितनी हो गई? तो फिर किससे कर देते? 6 से कर देते।
यहां से किससे भाग दे देते, 6 से। उड़ जाए तो कम करके भाग दे दो, बढ़ जाए 1 प्लस करके भाग दो। ठीक है ना। चलें आगे, देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला नंबर है 7वां। 9 लीटर चीनी के घोल में, 9 लीटर चीनी के घोल में, 9 लीटर चीनी के घोल, 20% चीनी है। कितनी, 20% चीनी। 9 लीटर चीनी के घोल में कितनी है, 20% चीनी। यदि 1 लीटर पानी उड़ा दिया जाए, 1 लीटर पानी क्या किया जाए, उड़ा दिया जाए, उड़ा दिया जाए, 1 लीटर पानी उड़ा दिया जाए, तो अब नए घोल में चीनी का परसेंट बताना है। बताएं जरा, नए घोल में चीनी परसेंट बताएं क्या होगा, है 22.5। देखो 9 उड़े, 22.5%। 22.5, 9 का 20% सीधे लिख दोगे। बस यहां पे क्या लिखना, 8 कर देना। क्या कर देना, 8। तो 9 दूनी 18, 180% बटे भाग दे दो, 8 दूनी 16, 2 8 दूनी 16, 8 पंचे, ये लो आ गई। हो गए दोनों, एक में पानी डाला गया, एक में पानी उड़ाया गया, है ना। अगला है 8वां नंबर। चलें आगे, चलें आगे। 8वां देखना, ये जो 13 क्वेश्चन है ना, अगर 13 आपने कर लिया तो समझ लो कि ये क्वेश्चन आपका पक्का। और हमने कहा है कि 18 में 16 17 सही कराएंगे आपके। तो अब भी मत चूको, आपको केवल 3 ही चैप्टर पे वर्क करना है अभी तक। किस पे, CI, SI और आज का मिश्रण। जब रात का टेस्ट देना तो रात के टेस्ट में 3 टाइप के क्वेश्चन खोजना, 3 चैप्टर के। बकायद दूसरों को दे देना गिफ्ट में कि हमें तो 3 पे ही काम करना है। किस पे, SI, CI और। तो बताइए, पूरे 25 में से 3 ही करना है और आधे घंटे का टाइम फुल है। टाइम की कमी है आपके पास, नहीं ना। और चक्कर में मत पड़ना। हाँ, कोई आता हो तो कर दो, पर पहले 3 करो, फिर उसके बाद देखो कि और क्या कर सकते हो। देखो रैंक कैसे बढ़वाते हैं आपकी। अगला है 8वां, ध्यान से समझना। 35 लीटर दूध में, कितना, 35 लीटर दूध में, 35 लीटर दूध में 3 लीटर दूध निकालकर, 3 लीटर दूध निकालकर, 3 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया। भर दिया, कोई बात नहीं, पानी भर दिया, उतना ही पानी भर दिया। फिर 3 लीटर निकालकर उतना ही पानी भर दिया। हाँ, फिर 3 लीटर निकाल कर पानी भर दिया, भर देने दो। फिर यही क्रिया 2 बार और किया। पानी बेचेगा, 2 बार और किया, 2 बार और किया। अंत में उसके डिब्बे में
शुद्ध दूध कितना था। अंत में डिब्बे में पता नहीं दूध भात था भी कि नहीं, अंत में डिब्बे में शुद्ध दूध। देखिए क्या होता है, एक क्वेश्चन समझ लेना ध्यान से, अगर ध्यान से समझ लिए तो अच्छा कर पाएंगे। ठीक, यहाँ पे ये एक दूध विक्रेता है, ठीक है, ये गांव से लेकर दूध चला शहर की ओर। कहाँ? देखना, ये है गांव से लेकर, कितना लेके चला था? 35 लीटर। ध्यान से समझो, 35 लीटर चला था। आगे बढ़ा, गांव से चल रहा है, देखना शहर जा रहा है बेचने, 35 लीटर लेके चला था, ठीक है। अब 35 लीटर जब लेके चला तो 3 लीटर किसी को दे दिया इसमें से, कितना? 3 लीटर दे दिया, तो इसके पास अब कितना बचा? पक्का 32 था डिब्बे में, इस डिब्बे में कितना था? अब इस डिब्बे में 32 बचा, पर खाली डिब्बा उसे अच्छा नहीं लग रहा था, तो 3 लीटर क्या किया इसमें, तो इस 32 को कितना बना दिया? 35 बना दिया। फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, अब कितना है इसमें? फिर उस डिब्बे में से 3 निकाल दिया, कितना बचा? 32। फिर खाली हो गया है। फिर इसने क्या किया? फिर भर दिया। फिर आगे बढ़ा, 35 में से कितना निकाल दिया? अब कितना बचा? फिर पानी भर दिया, 35 हो गया। फिर आगे बढ़ा, कितना? और फिर पानी भर दिया। अब बताइए कितना लेके चला था गांव से? 35। शहर पहुंच गया, शहर में जाने के बाद कितना भरा हुआ? 35 ही है 35। तो रास्ते का कुछ खर्च निकला कि नहीं निकला? 2 बार दोहराई गई है। तो एक बार पहले, एक बार ये, और 2 बार और, तो कितनी बार हो गई? ये सबसे प्रिय ग्राहक था पहला वाला, क्योंकि शुद्ध दूध में से दूध ही गया था। बाद में फिर पानी मिलाया तो दूसरे ग्राहक में पानी गया, फिर तीसरे ग्राहक में और पानी गया, चौथे ग्राहक में और पानी गया, और जब आपके शहर तक आए तो पानी बचा है। अब इसको सॉल्व कर दो तो प्योर दूध मिलेगा आपको। हल कर लेंगे इसको, हल कर लेना। 24.46 लीटर गुड़ा भाग कर लेना आप। मजा आया? कर पाओगे? हैं? क्या चीज याद रखना है यहाँ पे? शुरू में गोला कर लेते हैं। देखो 35 एक बार, शुरू में कितना निकाला? एक बार निकाल कर उतना ही, फिर 3 लीटर फिर निकाला दूसरी बार, 2 हो गए। फिर यही क्रिया 2 बार और किया। क्यों? 4 बार किया ना, बस 4 बार कर देना। हर बार निकालते जाओ, जोड़ते जाओ, निकालते जाओ, भरते जाओ, शुरू में और अंत में। बस इसको सॉल्व कर लेना, यहां से एक कट जाएगा, इतना सॉल्व करना। कर लेंगे? करना। चलें आगे। अब 9वां क्वेश्चन जो है इसे में समझा दें, है? लिखे ना, सीधे ऐसे समझा देते हैं। अब तो समझ गए ना। कभी ऐसा हो जाए कि चीज को चेंज कर दे, अब लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन तो लिख ही लिए, समझ भी लिए। गांव, फिर एक बार गांव की ओर चलते हैं, दूध व्यापारी के पास। ठीक, देखना 9वां नंबर क्या कहता है कि एक दूध व्यापारी का ये डिब्बा है, इस डिब्बे में 60 लीटर दूध है। कितना? गांव से लेके चला। जब गांव से लेके चला तो पहले ग्राहक को इसने उसमें से 10 लीटर दूध निकाल के दे दिया। कितना बचा? और उतना ही पानी भर दिया, फिर से 60 हो गया। ये हो गया पहला ग्राहक, ठीक है।
फिर क्या हुआ कि दूसरे ग्राहक के पास जो तो उसे ज्यादा जरूरत थी, तो यहां से 15 लीटर दे दिया, तो कितना बचा, और फिर उससे उसने पानी भर दिया। ये दूसरे का काम कंप्लीट। फिर तीसरे के पास पहुंचता है तो 12 लीटर निकालता है, कितना, 12, तो 60 में कितना बचा, 48, और बट्टे यहां भी वही हो गया, देखो 60। बस इसमें क्या किया कि हर बार अलग अलग मात्रा निकालता था, और पहली बार में सेम सेम सेम। समझ गए बात को, क्यों, आ गई समझ में। बस इसे आप सॉल्व कर देंगे तो मजा आ जाएगा। 30 लीटर देख रहे हैं, 30 लीटर। चले, अगला नंबर है 10। लगाओ, लगाओ, जितना मेहनत कर सकते हैं इस समय कर लें, ठीक है ना। 10वां नंबर देखना ध्यान से, दो मिश्र धातु में, दो मिश्र धातु, ये क्वेश्चन ध्यान से समझना। दो मिश्र धातु में तांबा और जस्ता, क्या क्या है, तांबा और जस्ता का अनुपात, तांबे और जस्ते का अनुपात 5:2 है। कितना है, 5:2। कोई दिक्कत नहीं, 5:2 है, तथा 8:5, तथा 8:, कितना कितना है, 5 2 और 8, दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दो, डाल दो आपकी भट्टी में, दोनों को मिला दो। जब दोनों को आपने मिला दिया तो रेशियो चेंज हो जाएगा। दोनों को मिला दिया जाए तो तीसरी धातु बनेगी, क्या बनेगी, तीसरी धातु। बस एक सेकंड भाई, एक मिनट रुकना आप सबको। हेलो हेलो, फोन किया था तो कह रहा था चले आगे। तो यहाँ पे आ रही है आवाज बच्चों, हेलो आकाश, आवाज आ रही है, आ रही है सर, हेलो, आ रही है सर, हेलो, जी सर सर। आ रही है आवाज आपकी, फोन आ जाता तो बिगड़ जाता। और एक बार बोलना कोई, हेलो, जी सर। आवाज क्यों नहीं आ रही भाई, हेलो, सर आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आ रही है सर, आवाज आ रही बाहर आ रही?
हेलो, बोलना अब। जी सर, आ रही है आवाज ठीक है, आपकी। ठीक ठीक ठीक। तो दो मिश्र धातुएं तांबा और जस्ता का अनुपात 5 अनुपाती कितना है? 2। और 8 अनुपाते, ये हो क्या रहा है भाई? 8 अनुपाते 5, दोनों को मिला दो, मिला के तीसरी धातु बन गई। क्या बन गई? तीसरी धातु। तो बन गई तीसरी धातु। तीसरी धातु में जो रेशियो है वो है 9 अनुपाते 4। कितना? 9 अनुपाते 4 हो जाए। दो मिश्र धातुएं तांबा जस्ता 5 अनुपाते 8 अनुपाते दोनों को मिला दिया जाए, तीसरी धातु बन जाए। तो जो यहाँ पे दोनों को, यहाँ पे थोड़ा सही कर लेना, 5 अनुपाते 2, दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए? किस अनुपात में मिलाएं? यह है क्वेश्चन। दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि रेशियो 9 अनुपाते 4 हो जाए? इसे ध्यान से समझना। दो डिब्बे हैं, एक डिब्बा ये है और एक डिब्बा, दो डिब्बे हो गए। यहाँ पे क्या क्या चीज भरी हुई है? तांबा, तांबा और जस्ता। तो यहाँ पे लिख देना तांबा और यहाँ लिख देना जस्ता। यहाँ लिख देना तांबा और यहाँ लिख देना। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है पेपर में, ठीक है, ऊपर। तो देखें, यहाँ पे 3 चीजें हमारे पास हैं। ये 3 ही चीजों से मिलकर बना है क्वेश्चन। एक डिब्बा ये है, एक डिब्बा ये है, अगला डिब्बा भी ये है। तो अगले में भी तांबा और जस्ता। ये किस रेशियो में? 9:4, है ना। अब ध्यान से समझना, अगर कहीं भी पूरी दुनिया में 3 डिब्बे आपको मिल जाएं बने बनाए, कितने? ठीक है, एक डिब्बा ये है, कितना है ये? एक डिब्बा 8, 5 और तीसरा 9:4। अभी तो हमने कुछ किया नहीं क्वेश्चन में, अभी तो वो चीज केवल लिखे हैं। अब सॉल्व कैसे करेंगे इसे समझना। यहां पे लिख लेना तांबा और यहां लिख लेना जस्ता। बस आपको क्या करना है, इन दोनों में से एक एक चीज पे टिक कर लो। ऐसे इधर तांबा, इधर तांबा, इधर। बस देखना, थोड़े स्टाइल में लिखना और कुछ नहीं करूंगा, ठीक। देखना तांबा कितना है, यहां लिख लेना 5 और बटे इसको जोड़ के लिखना 5 2, लिख लिया। यहां से लिखना तांबा 8 बटे, यहां से 9 लिखना, 9 बटे 9:4, ऐसे लिखना। अब बताओ आपको लिखना आ गया कि नहीं? क्या करोगे? तीनों से तांबा 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 ले लो, फिर इसको जोड़ के नीचे रख दो, फिर वही एलिगेशन जैसे आप करते चले आए हैं। तो यहां से 9/13 में से 8/13 घटा देना, फिर यहां से 5/7 में से 9/13। यहां पे क्या एलसीएम हो जाएगा? 13। तो 9 में से 1 घटा देना 8, 8 घटा देना 1, और यहां पे 13 सत्ते 91। तो 7 13 13 पना 65 और 7 नम्मा 63। ऐसे अब इसको कहां लिखें? यहां लिख देते हैं आगे इधर। तो देखें 1 बटे कितना बचा ये?
13 और यहाँ 2/91। सर ये चेंज हो गई इधर आएगा। ये देखें, नहीं अभी तो सीधे लिख रहे हैं ना, 1/13 और 2/91, 91 एलसीएम, 13 सत्ते और देखिए 13 सत्ते 91 और 2, ये देखिए तो कितना रेशियो आ गया, 7:2। क्या बता रहे थे आप, 7:2। रेशियो आ गया 7:2। लिख लें इसको, आ गया समझ में है। अब देखिए क्या करना है, फिर से एक बार समझा दें। देखना कुछ नहीं करना, अब आप इसको हटा दो, इतना बड़ा मत करना, पेपर में आ जाए तो बस इतनी सी कहानी याद रखना। 3 गोले कर लो, कर लिया आपने 3 गोले, कितने कर लिया, 3 गोले, बस 3 ही तो गोले हैं, 1 2। बस एक काम करना, शुरू के ले लो 5 8 और, तो बस यहां से 5 लेना, तो 5 बटे कितना लिखोगे, यहां से इतनी सी कहानी है, बस कुछ है इसमें, बस इसको आपको सॉल्व करना है ऐसे ऐसे। तो देखें यहां से 9/13 माइनस 8/13, यहां से 5/7 माइनस 9/13, 13 एलसीएम, तो 1/13 बचा ये, यहाँ पे 91 एलसीएम, तो 65 माइनस 13 सत्ती क्या 963 बचा, ये बच गया 1/13 और 2/91। एक बार और एलसीएम ले लो 91, तो 13 सत्ते 91 और ये 2, तो आंसर आ जाएगा 7:। कुछ करना, तो अगर याद रखना कि 3 डिब्बे कहीं भी बने बनाए मिल जाएं, 1 डिब्बा 2 डिब्बा और तीसरा डिब्बा, तो पहले वाला ले लेना है। चलें आगे, अगला देखना, लिख गया, चलें आगे देखिएगा 11 नंबर। ग्यारह नंबर में 11 इसी तरीके का है। 11 देखना लिखा हुआ है 11, 2 बर्तन में दूध पानी का मिश्रण, 2 बर्तन में दूध पानी का मिश्रण, 2 बर्तन में दूध पानी का मिश्रण 5:3 तथा 5:3 तथा 2:3 में है। किसमें 2 है, 5 2 2 3 क्या चीज, 5 3 5 3, अरे वो तो नंबर है, कुछ भी लिख लो, जो लिख गया उसी पे हल कर लेते, ये तो नंबर है, नंबर पे 5 3 2 3 के अनुपात में दोनों को मिला दिया जाए, दोनों को मिला दें, दोनों को मिला दें बराबर बराबर मात्रा लेकर, दोनों को मिला दें बराबर बराबर मात्रा लेकर, तो तीसरा डिब्बा बन जाएगा। तो तीसरे में दूध पानी का अनुपात बताना, तीसरे में दूध पानी का अनुपात। देखिए जो इसके पहले आपने पढ़ा था है ना, तो उसमें 3 डिब्बे थे,
अब इसमें तीसरा डिब्बा आपको क्या करना है, बनाना है। एक डिब्बा ये है, एक डिब्बा ये है। यहां पर दूध और पानी भरा हुआ है, दूध और पानी। यहां भी दूध और पानी। किस रेशियो में? 5:3 और 2:3। अब आपको तीसरा डिब्बा ऐसे बनाना है और भरना क्या है, दूध और पानी। देखना ध्यान से कैसे जोड़ते हैं। दूध दूध को जोड़ दो, पानी पानी को। तो देखना, दूध दूध तो 5/5 दूध जुड़ गया। यहां से 2/5 दूध बन गया। सर हाँ जी, 39 31 में 39 41 31 एक 39 देखते हैं। 31 अच्छा, अब देखो पानी 3/, ये वाला 3/5 3 8 प्लस यहां से पानी 3/5। अब देखो, अब समझना ध्यान से, हम सब हटा देते हैं फिर से एक बार। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं आ जाए, गोला कर लो। इतनी ही तो चीजें हैं, है? पहले इस 5 को ले लो, यहां लिख लो पहले दूध, और ऐसे लिख लो पहले इसको लो। 5 है ना दूध, तो 5/5 3 प्लस यहां से 2/5 बन गया दूध। अब पानी 3/8 प्लस यहां से 3/, इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको 8 पंचे 40, तो 5 पंचे 25, 8 दूनी 16, 8 पंचे 5 3 8 3 ये कट जाएगा, इसमें से ये प्लस है, जोड़ दो 41 और ये 39। तो क्या आंसर आ गया, 41 आंसर आ गया 41 तो कुछ करना पड़ा? कुछ नहीं। दूध दूध को जोड़ दो, पानी पानी को जोड़। बताओ। आया समझ में? अब अगर आपको ये पता करना हो कि ये ऐसा क्यों करते हैं, तो थोड़ी देर को हम आपको सिखा देते हैं कि क्वेश्चन चेंज हो जाए। ये हो जाए कि 2 बर्तन थे, दूध और पानी का रेशियो, लेकिन पहले बर्तन में, देखना ध्यान से, 40 लीटर पहले बर्तन में है, दूध और पानी का मिश्रण 40 लीटर है, और यहां पर 3 2 5 20 लीटर मान लेते हैं। समझना बात को। यहां पर कितना है, इसे हटा दें। अब क्वेश्चन बदल दिया और क्वेश्चन इस तरह से आ गया, ऐसे 2 बर्तन में अनुपात 5 3 2 3 है। पहले बर्तन में दोनों दूध और पानी कितना है, 40 लीटर, दूसरे में 20 लीटर। अब तीसरा बनाओ तो कितना होगा, तो देखना, फिर वही लिखना, दूध पानी। अब आप बताइए, 40 लीटर है, 40 में दूध कितना होगा, कैसे निकालोगे? 40 गुणे 5/8 करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। 40 गुणे 5/8। जब ये चीज नहीं थी तो हमने 40 छोड़ दिया था, केवल 5/8 लिखा था है। प्लस यहां कितना है, तो 20 लीटर गुणे, यहां पे 2 के रेशियो में है, तो 2/5। तो देखिए 8 पंचे 25 लीटर इधर होगा, और 5 को 4 दूनी 8 लीटर इधर होगा। तो दूध कितना हो गया टोटल, 8 5 13 33 लीटर तो दूध हो गया। अब पानी की देख लेते हैं, तो 40 गुणे 3/8 प्लस 20 गुणे 3/5, तो 8 पंचे 40, 5 3 15,
प्लस 5 को 20, 4 तेई 12, 12 15 27, तो ये हो गया 27। तो देखें 33 लीटर दूध हो गया, 27 लीटर पानी हो गया। लेखपाल में आया था ऐसा क्वेश्चन, यूपी लेखपाल में। मात्रा दे दिया तो कोई बात नहीं, मात्रा दे दे तो मात्रा से कर दो आप। समझ गए बात? चलें अगला नंबर है ये लो। हाँ बस एक क्वेश्चन और लास्ट लिख लो इसको। एक और लास्ट बचा टाइप, उसको भी बता ही देते हैं और फिर आपको पेज नंबर बता देंगे तो आप कर लेना। एक लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, और बहुत आता है क्वेश्चन। फिर आप अपने नोट्स में से अगर चाहें तो क्वेश्चन को कर लेना और हम आपको भेज देंगे। एक क्लास है 2-3, तो जिनको देखना है वो देख लेना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का। अगला लिखे ये है दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में, दूध और पानी के, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, 10% पानी है। ध्यान से समझना, 10% पानी। इसमें कितना पानी और मिलाएं? इसमें कितना पानी और मिलाएं और मिलाएं कि इसमें 20% पानी हो जाए, 20% पानी हो जाए। ये क्वेश्चन है लास्ट। कितना पानी हो जाए? 20% पानी हो जाए, पानी हो जाए। हल करो। हल करें। देखना बिल्कुल सीधा सा तरीका। यहां पे गोला कर लेते हैं क्या क्या चीज है हमारे पास। 40, 10 और 20, 3 चीजों से मिलकर बनना। पहले क्या करना, इस 40 को लिख लेना ऐसे ऐसे ऐसे। 40 में 10% पानी कितना सर होगा? 5 लीटर पानी मिलाया जाए। हाँ जी, 5 लीटर पानी मिलाया जाए। हाँ जी जी बिल्कुल। तो 40 का 10% कितना हो गया? 4। 40 का 10% कितना हुआ? 4 हुआ। कितना बचा? बस ये चीज समझ में आ जाए। 40 का 10% कितना है? 4 हुआ। 40 का 10%, इसका यहां पे अगर समझ में ना आए तो कर लेना 40 गुणे 10 बटे 100। 0 0 कट के कितना हो गया? 4। बस इतना ही समझना है, फिर कुछ मत करना, कॉपी पेस्ट कर देना। ये कितना है? अगर 20 ये है 20%, तो ये कितना बचा? 80। जब 20% पानी है तो कितना बचा? बस ये लिखना आ जाए। क्या आ जाए? लिखना। 40, 36,
4 20 80। बस थोड़ा स्टाइल दिखा देना, कैसे देखना, ऐसे 20 से इसको काटो, कितना 4, 20 को 4 से इसको काटो 9, 9 में से इसको कम कर दो, आंसर आ गया 5 लीटर। क्या किए, 20 को 4 नंबर, 9 में से 4 घटे, बस 5 लीटर मिला। क्यों, इतनी सी कहानी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब अपने नोट्स का पेज निकाल लो। नोट्स आपको इस नोट्स के पेज नंबर 78 में है, ये पेज नंबर 78। तो अब आपको करना क्या है, अगर आपको लगता है कि एक्स्ट्रा करना चाहिए तो पेज नंबर 78 में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आंसर हम भेज देंगे आपको, पेज नंबर 78। तो हम क्या करेंगे आपके लिए, इस पेज नंबर 78 की और प्लस आज की दोनों वीडियो भेज देंगे। ठीक है ना, इस वाले की और प्लस आज की, तो देख लेना दोनों। इसे तो रुकना नहीं चाहिए कोई क्वेश्चन, अगर फिर भी कहीं रुकता है तो आप यहां से पेज नंबर कौन सा और उसके आगे भी देख लेना, एक आध क्वेश्चन है वहां पे, या आगे के छोड़ देना। 80, 78 और 80, चैप्टर नंबर है 38 मिश्रण, चैप्टर नंबर 38 पेज नंबर 78 है, पेज नंबर 38, चैप्टर नंबर है 38, चैप्टर नंबर है 38, चैप्टर कौन सा है 38। ठीक है ना, तो आज के लिए बहुत है इतना। ठीक है, तो इतना करिए, इसके बाद फिर देखते हैं रीजनिंग में थोड़ी देर बाद, 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद रीजनिंग। ठीक, ओके बच्चों, मिलते हैं आप 10-15 मिनट बाद।